Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School, Cairo of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class second over chapter number is 6, Finding a Safe Home. इस चैप्टर में हमने क्या रीड किया था? एक फ्रॉग की स्टोरी थी जो हमने रीड की थी. फाइंडिंग अ सेफ होम, एक सुरक्षित, सेफ यानी क्या होता है? सुरक्षित घर ढूंढना. आज हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस आंसर करेंगे. तो आपको अच्छे से ध्यान लगा कि अपनी जो बुक है उसमें उसके अंदर क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. आपको पता होना चाहिए ना, आप जब क्वेश्चन करोगे, प्रश्न करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा फिर ही तो आप उसका आंसर दे पाओगे. तो आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को समझना है. सिर्फ ये वीडियो नहीं देखना है, आपको अपनी बुक सामने लेके बैठना है और जो जो मैं बोल रही हूँ वो वर्ड, उस वर्ड पे आप अपना फिंगर रखो. ठीक है, जैसे कि आप क्लास में रखते थे ना, उस टाइप से. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, जब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है तो उसके आगे क्या बना है? मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के एक क्वेश्चन 1 लिखा है. तो आपको भी अपनी जो बुक नोटबुक है ना, उसके अंदर इसी तरह से काम करना है, वर्क करना है. फर्स्ट है, वेयर डिड फादर फ्रॉगी पुट ऑल द टैडपोल्स आफ्टर दे वर बोर्न. बोर्न यानी क्या होता है? जन्म लेना. फादर फ्रॉगी यानी क्या आता है? वो फादर, पिता. जो मेंढक था ना, वो पिता. ऑल द टैडपोल्स, टैडपोल के बारे में हमने पढ़ा था. टैडपोल क्या होता है? मेंढक के बच्चे. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिता फ्रॉगी थे, पिता मेंढक थे, वो जब उनके बच्चे जब पैदा हो जाते थे तो उन सबको कहाँ रखते थे? वेयर, कहाँ? तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप? आपको पता है कहाँ? वो क्या करते थे? उनको पॉन्ड में नहीं छोड़ देते थे उन लोगों को, क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं वो किस में बड़े होते हैं? पानी में ही बड़े होते हैं. तो इसका आंसर आप जब लिखो, फिर देखो क्वेश्चन खत्म होने के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क आपको बनाना है और आंसर लिखते वक्त इस तरह से आंसर का ऐसा लिखना है. इसका आंसर है, फादर फ्रॉगी पुट ऑल द टैडपोल, सारे जो मेंढक के बच्चे थे, इन द पॉन्ड. इन यानी में, मतलब पॉन्ड, तालाब में. आफ्टर, बाद में. दे वर बोर्न, जब वो पैदा हो जाते थे. पिता फ्रॉगी सारे जो मेंढक के बच्चे थे उनको पॉन्ड में डाल देते थे जब वो पैदा हो जाते थे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है. फिर इसके पीछे देखो, जब आंसर खत्म हो गया, अभी हमारे आंसर खत्म हो चुका है, तो इसके पीछे आपको क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है. ठीक है, तभी ये लाइन, सेंटेंस एंड होगा. अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो ऐसा लगेगा ये अभी तक सेंटेंस कंटिन्यू है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड मदर एंड फादर फ्रॉगी डिग. अब मदर और फादर फ्रॉगी, तो उन दोनों ने कैसे होल किया था? बताइए. इसका आंसर क्या है? मदर एंड फादर वर्क वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की. एंड डग विथ देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स, उन्होंने कैसे होल किया? अपने दोनों स्ट्रॉन्ग जो पांव थे उससे अच्छी तरीके से हार्ड वर्किंग करके उस जो होल था पॉन्ड के बाहर, उन्होंने वहां दीवार में होल किया. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द लेक एंड द पॉन्ड ज्वाइन. अब बताइए मुझे, वो लेक और पॉन्ड था, तालाब था, वो कैसे ज्वाइंट हुआ? कैसे ज्वाइंट हुआ बताइए. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, द लेक एंड द पॉन्ड वर ज्वाइंड बाय अ होल इन द वॉल. जो दीवार थी, WALL वॉल है, दीवार थी, उसके अंदर क्या कर दिया? उन दोनों ने अपने स्ट्रॉन्ग पाँव से होल कर दिया, खड्डा कर दिया. तो उससे क्या होगा? दोनों जो पॉन्ड और जो लेक थी, दोनों क्या हो गई? जॉइंट हो गई, मिल गई. फोर्थ है, व्हाट डिड द पॉन्ड हैव बिसाइड इट. पॉन्ड के बिसाइड यानी क्या होता है? BESID, बिसाइड. बिसाइड यानी क्या होता है? जस्ट बगल में, जस्ट बगल में, पास में. ठीक है, तो पॉन्ड यानी क्या होता है? तालाब. बिसाइड यानी जस्ट बगल में. तो इसका आंसर क्या है? द पॉन्ड हैज ए लेक बिसाइड इट. जो तालाब था, द पॉन्ड हैज ए लेक बिसाइड इट. जो तालाब था उसके जस्ट पास में क्या था? एक लेक थी. लेक क्या होती है? झील. देखो, इधर पॉन्ड था, इधर क्या थी? इधर भी झील थी, लेक थी. अब इन दोनों के बीच में क्या थी? दीवार थी. ठीक है, इस दोनों के बीच दीवार थी.
तो इन लोगों ने क्या किया, इस दीवार के अंदर होल करके इधर एंटर हो गए। ठीक है, इस तरीके से बिसाइड में उसके से जस्ट क्या थी, लेक थी। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में ये करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप का यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।